हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल चेतन सिंह एकेडमी में। और आज बात करेंगे अपनी 4 जून की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेली करंट अफेयर बाय जितेंद्र सिंह। तो थोड़ी जी लाइन लिखी है आप लोगों का, और जी मेरी इमेज लगी है इधर, आप लोग दिख सकते हैं। हाँ, नमस्ते दोस्तों, जितेंद्र सिंह एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 4 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं, प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे एसएससी, पीएससी, एमपी पुलिस और फॉरेस्ट और अन्य कोई एग्ज़ाम, अदर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम की बात कर लें तो आज की वीडियो मुख्य 4 जून 2026 में ताज़ा खबरें हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न होंगे और महत्वपूर्ण सरकारी योजना और नियुक्तियों का विश्लेषण जो कुछ होता है करंट अफेयर क्लास में वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का जो आप उनका यहाँ लिंक लगाए रखी है, ठीक है। स्टडी विद जितेंद्र सिंह का आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और यहाँ आप क्लिक करके पहुँच सकते हैं। और ठीक है, और ट्राई करके हम देख लेते हैं, अगर पहुँच जाएंगे तो। नहीं पहुँच रहे तो आप लोग बस समझ लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये इमेज है हमारी, तो आप लोग इमेज को लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़, ठीक है। क्लास को चलो अपनी क्लास को देखेंगे। तो आज के भारतीय इतिहास के बारे में देखेंगे। सबसे पहले 1858 में झांसी का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की सेना के जवाब कमांडर मोती बाई और घोड़सवार सेना के प्रमुख खुदा बख्श 4 जून 1858 को झांसी के किले की रक्षा करते हुए अंग्रेजों से लड़ते हुए ये शहीद हुए थे, ठीक है। अब बात कर लें 1859 की। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना महान स्वतंत्र सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले, थोड़ी पेन ले लेते हैं आप लोगों को, बस यहाँ नोट याद रखने। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने 4 जून 1959 को स्वतंत्र पार्टी बनाने की आधिकारिक घोषणा की थी, ठीक है। अब बात कर लें 1993 में INS मसूर, भारतीय नौसेना के विध्वंस युद्धपोतक INS मसूर जलवतरण लॉन्चिंग की इसी दिन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपने 1994 में। तो प्रसिद्ध गीतकार और शायर को प्रतिष्ठित सुल्तानीपुरी, ठीक है, शायर मजू रूई सुल्तानीपुरी जो अपने प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपना लास्ट ये क्वेश्चन है अपना, भारतीय तकनीकी निर्माणित उपग्रह इनसेट 2D का सफल परीक्षण किया गया था। तो ये इतिहास क्या हो चुका है आज के बारे में, और आज की जो महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जी दोस्तों, थोड़ी स्लाइड में प्रॉब्लम हो जाती है, जब हम इसे सेव करने का प्रयास करते हैं तब इसे इस तरीका लिखा जाता है इसमें। तो चलिए कुछ बात नहीं। तो 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था, ठीक है। आप लोग बस आज याद रखना 4 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है। तो इंग्लिश में आप लोग इधर देख लीजिए और हिंदी में हमने आप लोगों का दोनों लैंग्वेज में यूज शब्दों को लिख रखा है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेंगे दोस्तों अपने जो महत्वपूर्ण दिवस हैं मई के, वो जून के, उनको वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग समझ पाएंगे। और तो 1 तारीख की बात हो चुकी थी, फिर भी आप लोग डेली बाई डेली आप लोग उनको बताते हैं। 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस या डेयरी विकास घोषणा दिवस, ठीक है। और 2 तारीख को आप लोगों को और एक दिवस मनाया जाता है, आप लोग याद रख लीजिए। और आज फिर 5 अब अपनी होगी 5 तारीख को, कल आप लोग 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। और पर्यावरण दिवस संरक्षण परीक्षाओं को सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला, ठीक है। और आप लोग अगर कॉलेज से संपर्क रखते हैं तो आप लोग उसमें प्रोजेक्ट, स्कूल में भी प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, पोस्टर प्रोजेक्ट है और कुछ क्लास लगाई जाती हैं, तो उसमें बारे में आप लोग पर्यावरण को, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ बनाना होता है और अपने स्पीच में देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपने 8 जून की। तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है
परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे 12 तारीख को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, बाल अधिकार सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। फिर बात करेंगे अपनी 14 जून की, तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और फिर अपनी 17 तारीख की बात कर लें, 17 तारीख मनाया जाता है मरुस्थली सूखा रोकथाम दिवस, जो कि बहाली और सूखा प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब सीधे अपनी आ जाते हैं अपनी 17 तारीख तक हो चुके थे। अब बात करेंगे अपनी 20 तारीख मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 700 संघर्ष का सम्मान है। 21 तारीख मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस पर प्रयोग स्तर पर योग का प्रचार अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसमें सूर्य नमस्कार सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करें अपनी 21 बात करें दोस्तों अपनी 23 जून को बता चुके थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1994 में। ठीक है, नेक्स्ट और बात कर लेंगे अपनी 26 तारीख को। 26 तारीख को जन नशा निवारण दिवस, नशीले पदार्थों को सेवन से अवैध तस्करी को रोकने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आते चले जाएंगे उनकी थीम जो आप लोग अपडेट हो जाएगी उसे आप लोग बताते चले जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और ये दोस्तों आप लोगों का थोड़ी मोटिवेशन लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इन्हें पढ़ें और लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि आप जितना सोचते हो वो उससे कई ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और कुछ लाइनें आप लोगों का यहाँ लिखी हुई हैं, याद रखने के लिए एक ट्रिक है। विद्यार्थियों को बताएं कि जून का महीना स्वास्थ्य, इधर आ जाओ आप, स्वास्थ्य और पर्यावरण को समर्पित है, जैसे कि पर्यावरण दिवस है, योग दिवस है, रक्तदान दिवस और सांख्यिकी दिवस। ठीक है, और सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न है 5 जून को पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब शुरुआत की गई थी, ये बात आप लोगों को पता बताएंगे। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और 19 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है 21 जून 29 जून। ठीक है, और फिर नेक्स्ट यहाँ देखेंगे प्रोफेसर PC महालन नोबिस सांख्यिकी दिवस पर आप उनके द्वारा तैयार की गई भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में भी संक्षिप्त में जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि SSC स्टेट परीक्षांक पसंदीदा टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी चाहिए, पंचवर्षीय योजना से संबंधित है इस क्वेश्चन का। तो कहीं भी आप लोग एग्जाम के लिए जाएँ तो आप लोग जनसंख्या, पंचवर्षीय योजना और इकोनॉमी रेट्स है, इंडेक्स है और कैपिटल और सब चीज़ आप लोग एक बार रिवीजन करते हुए फिर आप लोग परीक्षा में बैठें। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। इसको सब देख लेंगे, आज ऑनलाइन फैक्ट के बारे में देखेंगे। हम भारत और ओमान के आर्थिक समझौते पर क्या है, भारत और ओमान के बीच कोऑपरेशन इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्यापक आर्थिक साझेदारी और समझौता किया गया है 1 जून 2026 को लागू किया गया है। महत्व की बात कर लें, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ देख लीजिए आप लोग। अरे भैया आप लोग यहाँ देखिए, इस वाले लाइन को एंड पे शुरुआत में देखिए। महत्व, इस समझौते के तहत भारत ने अपने 99.38 निर्यात एक्सपोर्ट ओमान को बिना किसी शुल्क के भेजा है, फ्री भेजा है। ठीक है, कोई टैक्स नहीं लिया गया है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे परीक्षा के लिए अपडेट है, यह समझौता भारत और ओमान के बीच व्यापारिक समझौते को मजबूती देने और भारतीय निर्यातों के लिए अरब बाजार को आसान बनाने के लिए है। ठीक है, परीक्षा का आज आप लोग देखेंगे महा वाटर मिशन, भारत सरकार ने हाल ही में जल सुरक्षा और नवाचार के लिए मिशन फॉर एडवांस इन हाई इम्पैक्ट एरियाज वाटर मिशन लॉन्च किया गया है। उद्देश्य की बात कर लें, सबसे पहले कोई क्वेश्चन बनाया जाता है तो उद्देश्य हो जाता है कोई चीज़ के कार्य। ठीक है, उद्देश्य को आप लोग यहाँ देख लेंगे, समस्या समाधान के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यह शुरुआत की गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन एक है अपना ब्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको भी समझ लीजिए। ब्रिक्स संस्कृति बैठक 2 जून 2026 में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह के लिए CWG की दूसरी बैठक के लिए मेजबानी भारत को कौन सा शहर किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका वाराणसी अपना UP।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना कौन कौन से देश में शामिल। B4 ब्रिटेन मान देंगे, R4 रसिया और I4 और C4 चाइना, S4 जो कितने भी राज्य हैं आप लोग एक बार सही तरीका देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज को जो है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो कुछ जानकारी देता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपातकालीन हेल्पलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दुर्घटना के मामले में राज्यों के सभी हेल्पलाइन जैसे 101, 100, 102 आदि को एक कल नंबर में एकीकृत करने के लिए निर्देश दिए हैं, ठीक है। कौन सा नंबर है? 112, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर आप लोग याद रखें। कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग 112 पे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, परियोजना उदायक, प्रोजेक्ट उदायक, परियोजना उदायक का संबंध किस संगठन से है और किसने हाल ही में अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर हो जाएगा इसका सीमा सड़क संगठन, तो BRO, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। और आज है वेरी इंपॉर्टेंट, बता चुके आप लोगों को 4 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग फिर से यहाँ इसको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है। तो चलिए दोस्तों आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेंगे अपने। नेक्स्ट है अपने प्राइस है, अर्थ शॉर्ट प्राइस क्या है? यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार में से एक है, ठीक है। आप लोग बस याद रखना पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार अर्थ शॉर्ट प्राइस है, ठीक है। जिसकी शुरुआत 2020 में प्रिंस विलियम और द रॉयल फाउंडेशन द्वारा की गई थी, ठीक है। शुरुआत कब करी गई थी? 2020 में की गई थी। और किसको द्वारा की गई थी? विलियम्स और रॉयल फाउंडेशन द्वारा की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य देख लेंगे, पृथ्वी की गंभीर पर्यावरण चुनौती के समाधान को खोजना और उनको प्रोत्साहन करना है, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो चुका। हमने क्वेश्चन फॉर्मेट में आप लोगों का क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अर्थ शॉर्ट प्राइस के मुख्य 5 मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सबसे पहले बात करेंगे, हवा को साफ करना हो जाता है, महासागरों को पुनर्जीवित रखना हो जाता है, अपशिष्ट मुक्त दुनिया करना हो जाता है, जलवायु को ठीक करना हो जाता है, ठीक है। जिसके उद्देश्य है, ठीक है, लक्ष्य है। क्लियर हो चुका आप लोगों को क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है, प्रमुख विजेता हैं आप लोग यहाँ देख लीजिए। 2021 में तचकर जो कि पराली जलाने का समाधान है, ग्रीन हाउस इन बॉक्स दूसरी एक खेती का कार्य है, और वो मित्रा है आप लोगों को पुनर्योजीवित कृषि और कार्बन क्रेडिट कार्य है, और S4S टेक्नोलॉजी है, सौर संचालित खास प्रसारीकरण के लिए 2024 के कार्य है, ठीक है। क्लियर हो चुका आप लोगों का। नेक्स्ट यहाँ चलते हैं, स्लाइड नंबर 9 पे चलेंगे, 10 पे। तो ज़्यादा स्लाइड नहीं है आप लोगों का, जल्दी से क्लास होगी ख़त्म। क्या यह क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, इसको पढ़िएंगे। और अर्थ शॉट का विचार मून शॉट के तर्ज पर रखा गया है, जिसका लक्ष्य 2023 तक पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान खोजना होता है, ठीक है। अरे भैया समाधान खोजना होता है, समस्या का समाधान खोजना होता है। दुनिया भर में नवप्रवर्तक वैज्ञानिक युवाओं और समुदायों को सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। ये प्रयास इसलिए दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसको और देखेंगे। 1 जून 2026 को राष्ट्रपति म्यांमार के राष्ट्रपति भारत की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आप लोग यहाँ देख लेंगे, इसका आंसर यहाँ देखेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग ने 30 मई से 30 जून तक भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की है, आप लोग यहाँ देख लीजिए। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना है, सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करना हो जाता है, व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजना पर सहयोग को बढ़ाना था, ठीक है। तो अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत मेहमान वार्ता सुरक्षा संबंधों के
आश्वासन दिया गया। तो भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है कि म्यांमार अपनी भूमि का उपयोग भारत की सुरक्षा और के विरुद्ध किसी भी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। ठीक है, तो जी समझौता किया गया है कि भारत से कोई भी देश अगर म्यांमार से मिलकर भारत के संबंधित कोई योजना बनाता है तो उसे कभी नहीं करने देगा। ठीक है, तो म्यांमार के राष्ट्रपति का बयान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझौते वेरी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे अपने ब्रिक्स की, और जी मैंने इमेज बनाई है, आप लोग इसका समझ लीजिए। वैश्विक बदलाव और गैर, थोड़ी लैंग्वेज में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, पर इसके जो देश है उनके बारे में देख लीजिए। ऊपर रसिया है, नीचे यहाँ चीन हो जाएगी, और जालंग अपनो जो देश है भारत अपनो, और आई फॉर इजराइल बन जाएंगे। तो आप लोग इसको देख लीजिए। बहुपक्षीय दिवस विश्व बहुध्रुवीय विश्व है, और आर्थिक सहयोग को इस तरीक़ा से ग्लोबल साउथ की आवाज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने म्यांमार की कौन सी घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार से हमने क्वेश्चन कोई लेते हैं तो उसे अच्छी तरीक़ा से फुल तरीक़ा से बताने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने म्यांमार की कौन सी प्रमुख घोषणा की है? प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की म्यांमार के छात्रों के लिए मेकांग गंगा ICCR छात्रवृत्ति की संख्या को 2026 में 36 से बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इस वार्ता में भारत की किन प्रमुख नीतियों का उल्लेख किया गया? तो भारतीय प्रधानमंत्री ने दोहराया कि म्यांमार भारत की नेबरहुड फास्ट का है, एक्ट ईस्ट और महासागर की नीतियों पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हो जाएगा। व्यू फोर्ट कैंसल पर कब्जा, स्थानीय दक्षिणी लेबनान घटना, इजराइल की सेना ने कब्जा किया है। दूसरा, पृष्ठभूमि सभी पक्षों को सबसे गहरी घुसपैठ और के साथ संघर्ष है। भारत म्यांमार के वार्ता के बारे में आपसे बता चुके आप उनको। प्रमुख व्यक्ति नरेंद्र मोदी और उनके वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, मुद्दे हैं व्यापार और सुरक्षा और सीमा से प्रबंधन संबंधित है। परियोजना की बात कालाधान परियोजना है। सीमा की बात कर ले तो 1643 किलोमीटर की है, और राजधानी की बता चुके नेपदिया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना म्यांमार की राजधानी क्या है। तो चलिए, अच्छी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे क्वेश्चन बने इससे। और अब आगे बढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे अपने कुछ क्वेश्चन हमने बलनाइन फैक्ट है, आप लोग यहाँ समझ लीजिए। तो शिप्रा नदी संकट स्थानीय मध्य प्रदेश है, और कार के क्षेत्र में 12 सहायक के पुनर्जीवन को आह्वान किया गया है। प्रमुख नदियाँ हैं चंद्रप्रभा, लखेरी, नर्मदा नदी आदि जोड़ी गई है। बात करें तेलंगाना की बात, तो 2 जून को वेरी इंपॉर्टेंट बता चुके हैं, उसमें छूट चुका था, यहाँ आप लोग समझ लीजिए। 29 पर राज्य, और 2 जून 2014 को स्थापना की गई थी। अंगला और अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, और राजधानी अब वर्तमान में हैदराबाद है। ठीक है, आप लोग इसे समझ लीजिए। चलो यहाँ देखें प्रोजेक्ट शिखर, तो सहयोग की बात करें तो मीसो और BSE। उद्देश्य की बात कर लेंगे, सहायता प्रदान करना हो जाता है। प्लेटफॉर्म की बात कर लेंगे तो प्लेटफॉर्म जोड़ा गया ताकि पूंजी को बाजार तक पहुंचाने में आसान हो सके। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बैठक, तो स्थान है पुरी उड़ीसा। तारीख 3 से लेकर 5 जून तक इसकी शुरुआत जो कुछ है इवेंट है वो किया जाएगा। नेक्स्ट भागीदारी की बात करें, 11 देश इसमें भाग ले रहे हैं, और फिर अपने विषय अपने आ जाएगा वित्त और संरचना और परिज्ञान, इसका उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जा रहा है बाल सिंगापुर ओपन, तो विजेता हैं सात्विक सिखराज और इनका रेड्डी जो चिराग शेट्टी। श्रेणी की बात करें पुरुष युगल खिताब है, और प्रतिभागिता की बात करें जापान जोड़ी को हराया है। उपलब्धि भारत का पहला सिंगापुर ओपन खिताब खिताब। और ये थोड़ी कैमरा बेस अब दिख रहा है मुझे। क्रिकेट कनाडा निलंबित किया गया। ठीक है, कार्रवाई BCI द्वारा निलंबित किया गया, और कारण इस तरीका से उल्लंघन करना हो जाता है, सदस्य की अस्थायी को समाप्त रूप से स्थापित किया जाता है। तो द प्राइस के बारे में बता चुके आप लोग विजेता 6
भारतीय छात्र हैं, विमान है एरियाना है, और इस तरीक़ा से जो प्रयास विजेता हो जाएंगे। नवाचार के कार्य बात करें, इमली के बीजों की निर्माण किया जाएगा और उपयोग माइक्रो प्लास्टिक को हटाने के उद्देश्य से इसे दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। इसके बारे में आप लोगों को बता चुके, फिर से क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। उदायक तो संदर्भ हो चुका, बता चुके थे BRO की स्थापना और 37वां दिवस था, और स्थान डुमडोमा असम में, और स्थापना वर्ष कर लें तो 1990 में शुरुआत की गई। आज की बात करें, उगता हुआ सूरज कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा अपना कंप्लीट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो जी, यहाँ बात करी जा रही ब्रिक्स की, जो अपने इमेज लगाई रखी थी वहाँ पे, तो आगे पीछे हो जाएगा इस स्लाइड को। ठीक है, तो ब्रिक्स 2026 की स्थापना के लिए रूस, ब्राज़ील है, रूस है, बता चुके थे, भारत और जापान, चीन हो जाएगा। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद ब्रिक्स, यह ब्रिक्स बना है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं, एस को जोड़ा गया है, दक्षिण साउथ अफ्रीका को जोड़ गए। ठीक है, उद्देश्य बात कर लें, सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, निवेश को बढ़ाना, वैश्विक वित्तीय स्थानों जैसे IMF और विश्व बैंक में अपनी आवाज़ को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए ब्रिक्स का विस्तार बात कर लें तो 2014 में, 2014 नहीं 2024 की बात करें दोस्तों, जनवरी 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का विस्तार हुआ, जिसमें इसमें 5 नए आधिकारिक रूप से सम्मिलित किए गए हैं देश। ठीक है, कौन कौन से बात करेंगे अपने, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लें अपने कौन कौन से, इजिप्ट है पहला, दूसरा इथोपिया, तीसरा ईरान है, और चौथा अपने संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात है। नोट, सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो गया है, हालांकि वह प्रक्रिया में है। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए। तो अब ब्रिक्स में कितने देश हो जाएंगे, ऊपर कितने आते हैं, देख लेना ऊपर कितने हैं। ऊपर अपने 4 देश थे शुरुआत में, कितने देश आते, 4 देश शुरुआत में थे 2014 में, फिर 2014 में शुरुआत थे, और फिर एक को जोड़ गया तो 5 देश हो चुके हैं। ठीक है, फिर 2024 में 5 और जोड़े गए हैं। तो इस तरीक़ा से जितने भी टोटल हो चुके हैं आप लोग काउंट कर सकते हैं, और आप लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए अब बात कर लें आगामी सम्मेलन की, बात करें ब्रिक्स की बैठक कहाँ हो जाएगी। ब्रिक्स की बैठक ब्राज़ील के पास होगी 2026 में। और महत्वपूर्ण विषय की बात करें तो मुख्य पोषक सदस्यों के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था और साझा आर्थिक विकास को संभावना है। ठीक है, संभावना है। चलिए, तो आप लोग समझ चुके होंगे ब्रिक्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपनी। ब्रिक्स के प्रमुख स्तंभ, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDP, अक्सर ब्रिक्स बैंक कहा जाता है, और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। और इसका उद्देश्य सदस्य देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराना हो जाता है। वैश्विक वित्तीय व्यवस्था, ब्रिक्स में डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भर कम करके अपनी स्थानीय मुद्रा लोकल करेंसी का इस्तेमाल को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लीजिए, बहुध्रुवीय वित्त का एजेंडा, ऐसी दुनिया बनाना है जहाँ किसी भी एक देश या गुट की जैसे पश्चिमी वर्चस्व ना हो। ठीक है, तो अच्छी है हमारे हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ख़त्म दोस्तों, स्लाइड ख़त्म हो चुकी हैं, और बात करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन, भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व। तो कोई भी आप लोग जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ, तो आप लोग मेरा उद्देश्य जरूर समझ लीजिए कि मेरा उद्देश्य आप लोगों को सरकारी नौकरी तैयारी कराना हो जाता है, और हम आप लोगों का ही एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें आप लोग उसके बारे में समझाएंगे कि सरकारी नौकरी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग जुड़े ना हमसे। तो थोड़ी बात कर लें अपने भारत से, अगर कोई देश अपना भारत जुड़ा है किसी चीज़ से, तो उसके बारे में उद्देश्य सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रणनीतिक संतुलन की बात कर लें, भारत ब्रिक्स के माध्यम से वैश्विक मंचों पर, ठीक है, भारत का उद्देश्य देख लीजिए, एक यूरो, और उसका उद्देश्य होता है मंचों पर चर्चा की बात करें तो मजबूती को बढ़ाना होता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब बात करें दोस्तों, आर्थिक अवसर, अन्य देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो अब बात करें नेक्स्ट, यहाँ देखेंगे ग्लोबल साउथ की आवाज़। भारत खुद को ग्लोबल साउथ विकासशील देश के नेता के रूप में
पेश करता है और ब्रिक्स इसे एक बड़ा मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का आज पूरी क्लास के हमने बताया रखा है। तो आज आप लोग हमारे साथ सीख पाए ब्रिक्स के बारे में, जितने भी कुछ उद्देश्य है भारत को, और ये कब स्थापना हुई, इसके कहाँ से कुछ जो सब कुछ था इसका, कब कहाँ कौन, और कुछ कुछ क्वेश्चन आते अपने वन लाइन फैक्ट उसे भी बताने प्रयास किया है। और फिर हमने महत्वपूर्ण दिवस बताया 2 जून को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश की सारी नदियाँ उनके बारे में बात की हमने। ठीक है, और फिर हम भारत और म्यांमार के संबंध के बारे में बात करी थी, शॉर्ट प्राइज के बारे में बात की है। फिर आप लोगों का हमने जो विजेता है उनके बारे में बात की। फिर कौन कौन से उद्देश्य लक्ष्य क्या हैं शॉर्ट प्राइज के, और शॉर्ट प्राइज का क्या अर्थ हो जाता है। ठीक है, और आप लोगों को बस याद रखना, शॉर्ट प्राइज की बात आए तो हमेशा पर्यावरण के पुरस्कार से में से एक है, प्रतिष्ठित पुरस्कार में था। ठीक है, फिर हमने आप लोगों को बताया आज का इतिहास बताया, महत्वपूर्ण इतिहास है। और फिर हमने आप लोगों को वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से आप लोगों को याद दिला दे रहे हैं। जी क्वेश्चन को आप लोग हमेशा याद रखें, क्योंकि जी हमेशा इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाएगा। जब कोई दुर्घटना आपके यहाँ कोई भी कुछ समस्या आ जाएगी तो आप लोग इस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं बात। ब्रिक्स बैठक जून 2026 में ब्रिक्स के समूह के रूप में मेज़बानी वाराणसी करेगा। ठीक है, अपना भारत। चलिए नेक्स्ट, इस तरीके से महत्वपूर्ण खबरें के बारे में देख रखे हो आप लोगों का। तो यहाँ देखेंगे, याद रखने के लिए महत्वपूर्ण ट्रैक के बारे में बता चुके थे आप लोगों को। अगर जून का महीना है तो 4-5 दिवस मनाए जाते हैं, फिर इंपॉर्टेंट दिवस हो जाते हैं आप लोगों का बता चुके थे। फिर से बता रहे, परिवहन दिवस हो जाता है 21 जून को, योग दिवस हो जाता है और सांख्यिकी दिवस हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये वाली लाइन को हमेशा अपने नोटबुक में नोट कर लें। और दोस्तों एक बात आप लोगों को लास्ट में बताएंगे कि आप लोग खुद के नोट्स बनाइए, PDF पे निर्भर ना रहे, क्योंकि बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे जैसे आप लोग अपनी बुक उठाकर रिवीजन कर सकते हैं। PDF को तुम खोलोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग अपनी बुक बनाएं, और मेरा उद्देश्य है मैं भी अपनी नोटबुक बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर लास्ट में आप लोगों का जो मोटिवेशन लाइन हमने जोड़ी, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो, और क्योंकि आप जितना सोचते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और फिर हमने महत्वपूर्ण दिवस बताए जैसे जो आने वाले इस महीने में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इन्हें नोट कर लें और फिर अच्छी तरीक़ा से रिवीजन करते रहें सुबह उठ के। तो चलिए, और आप लोग सर्च कर सकते हैं जितेंद्र सिंह भाई मई के महत्वपूर्ण दिवस, तो भाई जितेंद्र सिंह, इस तरीक़े से आप लोग यूट्यूब सर्च करें तो आप लोगों को मेरी वीडियो मिल जाएगा। आप लोग लिस्ट में जो ऐसा करते हैं, प्ले लिस्ट में आप लोग सब दिवस के मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हमने इतिहास के बारे में बता ही चुके थे, और ये मेरी थोड़ी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लाइन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, और एंजॉय कर सकते हैं, आराम से स्टडी कर सकते हैं। और ये क्लास की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों का आज कौन सी क्लास के बारे में, यहाँ तो जून के महत्वपूर्ण दिवस एक नज़र में हमने आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराया रखा है, तो आप लोग उसे देख लें, और आप लोग उसे शेयर भी कर दें कहीं भी किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, जो कि तैयारी करता हो। ठीक है, तो करंट अफेयर बेहतरीन तैयारी के लिए डेली करंट अफेयर जितेंद्र सिंह अकेडमी। ठीक है, तो आप लोग 4 जून सुबह 8 बजे आप लोगों को वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तब तक के लिए देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और जय हिंद।